नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। जिस तरह से मदरसा को लेकर जो बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर बीजेपी और जदयू अब आमने सामने आ गए हैं। जदयू के एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने बीजेपी पे हमला बोला है और उनको कहा है कि देश के आज़ादी में बीजेपी का कोई योगदान नहीं रहा तो उनको इस मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश जी, इनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। देखिए, एक तो बलियावी साहब जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं और मैं समझता हूं कि उनको गठबंधन धर्म का ज्ञान होगा और यदि गठबंधन धर्म का ज्ञान है तो उस गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। अगर वो एमएलसी हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान है और भारतीय जनता पार्टी से इतनी नफरत है तो उनको एमएलसी नहीं होना चाहिए था। और रही बात कि आज़ादी की लड़ाई में, तो कई ऐसे पार्टियों का नाम है जिन पार्टियों ने आज़ादी की लड़ाई में उनका जन्म भी उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, लेकिन हमारी विचारधारा जो है, जहाँ जो हमारी विचारधारा की गंगोत्री है वो आज़ादी के पहले भी थी और कुछ न कुछ कर रही थी और ये इसका प्रमाण है। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि एक बार वो ये समझें कि जहाँ वो बोल रहे हैं, जिसके लिए बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये आग्रह करता हूँ जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व से कि वो इसका संज्ञान ले और अपने लोगों को वो बतावे, उनको चेतावनी दे कि अनर्गल बयानबाजी से वो बचे। जहाँ तक रही बात मदरसे की, तो हम तो चाहते हैं, वो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर माँ सरस्वती की साधना होती है, शिक्षा के मंदिर में शिक्षा का काम हो, हम ये चाहते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन यदि शिक्षा के मंदिर को कोई दूषित करता है तो कौन है वो व्यक्ति जो शिक्षा के मंदिर को दूषित कर रहा है? कौन है वो व्यक्ति कि शिक्षा के मंदिर में बम और बंदूक की खेती कर रहा है? कौन है वो व्यक्ति जो शिक्षा के मंदिर में वहाँ पर शिक्षा के अलावा और सब गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है? इसका तो जांच होना चाहिए। इसका निश्चित रूप से इस पर उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि शिक्षा के मंदिर में तो सिर्फ ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर यदि कोई इस प्रकार की गतिविधि होती है तो जरूर और निश्चित रूप से इन गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो ये अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अनर्गल बयानबाजी से लोग बचें। और अगर वो कोई भी शिक्षा का मंदिर हो, वहाँ पर अगर बम ब्लास्ट होगा तो आलोचनाएं होंगी। अगर बम ब्लास्ट होगा तो उसके प्रति लोग गलत धारणा रखेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बलियावी जी, कृपया आप इस तरह के बयानबाजी न करें जिससे खुद अपना चेहरा खराब हो जाए। अपने चेहरे का ख्याल रखें। और साथ ही साथ अंत में मैं ये जरूर कहूँगा कि थूकना चाहिए तो सामने थूकना चाहिए, आसमान पर थूकने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा अपना चेहरा गंदा हो जाता है। तो आप ही के भी सांसद हैं, वहाँ भी बोल रहे हैं कि वो जो मदरसा में जो हुआ है, जो वहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, इसी को लेकर ये बयानबाजी। नहीं, वो देखिए, मदरसे के अंदर अगर कोई गतिविधि हुई है, अगर वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है तो कौन इसको अच्छा कहेगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पढ़ाई होनी चाहिए, वहाँ पर बच्चे आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि वहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाए। मेरे पार्टी का बयान वह है जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं और बीजेपी का प्रवक्ता प्रवक्ता के नाते मैं ये कह रहा हूँ, पार्टी का लाइन यह है कि यदि वहाँ कोई गतिविधि हुई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। जांच हो भी रही है और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वहाँ पर शिक्षा का वो मंदिर है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। अन्य कोई गतिविधि करता है तो वह कौन करता है, ये सबके सामने आना चाहिए ताकि आगे से इस प्रकार की गतिविधि नहीं हो सके। वहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो सके और पढ़ करके बच्चे निकल करके अपने एक अच्छे नागरिक देश के बन सके। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि गुलाम रसूल बलियावी जी हैं, उनको एनडीए का जो पार्टी है, जो धर्म है, इनका पालन करना चाहिए, अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मदरसा बोर्ड में अगर कुछ इस तरह का मामला हुआ है तो ये जांच का विषय है, जांच होगा। चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।